हरिवंश राय बच्चन, जीवन एवं साहित्य परिचय। विस्तृत व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और वहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ। साहित्य परिचय। बच्चन जी हिंदी कविता में नई चेतना लाने वाले कवि थे। उनकी कविता में जीवन की उमंग, आशा, संघर्ष और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। भाषा शैली। इनकी भाषा सरल और लोक भाषा, आम बोलचाल की भाषा से जुड़ी थी। इनकी शैली संगीतात्मक, मधुर और भावनात्मक थी। मुख्य रचनाएं: मधुशाला, शराब और हाला के प्रतीकों के माध्यम से जीवन का दर्शन। निशा निमंत्रण, जीवन की गहराइयों को छूने वाली रचना। आत्मकथा, 4 भागों में लिखी गई आत्मकथा आधुनिक हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। साहित्यिक स्थान। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी कविता का अमर गायक कहा जाता है। उनकी मधुशाला ने उन्हें अमरत्व दिया। वे आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगशीलता और नवीन दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। संक्षिप्त रूप। शॉर्ट नोट्स। 1. पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन। 2. जन्म 27 नवंबर 1907, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 3. मृत्यु 18 जनवरी 2003, मुंबई। 4. साहित्य परिचय। छायावादोत्तर, छायावाद के बाद काल के प्रमुख कवि, विशेष रूप से हिंदी कवि सम्मेलन और नई कविता आंदोलन से जुड़े। 5. भाषा शैली, सरल, मधुर, संगीतात्मक, भावनात्मक और लोक भाषा से युक्त। 6. मुख्य रचनाएं काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक अनुवाद रुबायात ए उमर खय्याम। 7. पुरस्कार। पद्म भूषण 1976, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969, 2 चट्टानें। 8. साहित्यिक स्थान। आधुनिक हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवि, मधुशाला जैसी रचना से विश्व प्रसिद्ध। कहानी रूप में। गुरु शिष्य संवाद शैली। गुरुजी कबीर सर वैष्णवी। आज मैं तुम्हें एक ऐसे कवि की कहानी सुनाऊंगा जिनकी मधुशाला ने पूरी दुनिया में नाम कमा लिया। उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। वैष्णवी। गुरुजी, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीर सर वैष्णवी, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। आगे चलकर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की। वैष्णवी। गुरुजी, हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है? कबीर सर, बहुत अच्छा प्रश्न। बच्चन जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। उन्होंने नई कविता आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। उनकी कविताओं में जीवन की उमंग और संघर्ष दोनों झलकते हैं। वैष्णवी। गुरुजी, इनकी भाषा और शैली कैसी थी? कबीर सर, इनकी भाषा बहुत सरल और आम बोलचाल की थी। शैली मधुर, भावुक और गीतात्मक थी। लोग उनकी कविताओं को गाकर सुनते थे। वैष्णवी। गुरुजी, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कबीर सर, सबसे प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसके अलावा मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण भी प्रसिद्ध हैं। उनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक। वैष्णवी। गुरुजी, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? कबीर सर, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1976 में पद्म भूषण मिला। वैष्णवी। गुरुजी, हिंदी साहित्य में इनका स्थान कैसा है? कबीर सर, बच्चन जी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने हिंदी कविता को नया मोड़ दिया और उनकी मधुशाला ने उन्हें अमर बना दिया। निष्कर्ष। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में जीवन का गान, संघर्ष और आनंद झलकता है। वे आधुनिक हिंदी कविता के अमर गायक थे। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगे। जस्ट MS डिग्री कॉलेज गेट, माधोनगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।